इस वीडियो में मैं उस नेक्स्ट लास्ट वीडियो का थोड़ा सा आगे का पार्ट करने वाला हूँ। हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अपने कंट्रोल्स ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाले थे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इवेंट हैंडलिंग की बात करते हैं। इवेंट हैंडलिंग का मतलब जो हमने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया था, जो हमारा ये वाला फॉर्म था, इस फॉर्म में अगर हम लोग यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वैलिड और इनवैलिड का कैसा रोल रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको ही कंप्लीट करने की बात करते हैं। तो हमारे पास जो ये कंट्रोल्स हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं, जनरली हम इसे ऐसे नहीं डिफाइन करते हैं। हम लोग जनरली वैसे तो नीचे ऊपर कहीं भी डाल सकते हो आपको वो इस तरह से डिफाइन करने होते हैं। जे लेबल हमने यहाँ पर किया, B1 B3, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर एक और ले लेते हैं जे टेक्स्ट फील्ड, और B2 है आई थिंक। और एक और हम यहाँ पर काम कर रहे हैं कि हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ टेक्स्ट फील्ड दे रखा हमने, ये पासवर्ड फील्ड होता है। ये पासवर्ड फील्ड होता है जिससे हम लोगों को पासवर्ड की तरह नज़र आता है। ये हम पासवर्ड फील्ड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पासवर्ड फील्ड लेना है, ये पासवर्ड फील्ड, और इसको हम देते हैं B4। और लास्ट वन वाज बटन, जे बटन, मैंने यहाँ पर बटन दिया, एंड B5 इसमें बटन। मैं नाम थोड़ा सा चेंज नहीं कर रहा हूँ, और डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से भी इसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ से भी इसे डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से होगा क्या हमारे पास। अब हम इवेंट हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे हम लोग इवेंट हैंडलिंग करते हैं। तो हमारे पास इवेंट हैंडलिंग करने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास यहाँ पर। तो जो सबसे ज़्यादा जो हमारा GUI में यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा जो हमारा नेटबीन्स भी प्रेफर करता है जिस इवेंट हैंडलिंग को, या फिर आप दूसरे वर्ड में कहें कि एंड्रॉयड अगर आप आगे इसके आगे करना चाहते हैं, तो इवेंट जिस पैटर्न को यूज़ करता है हम उस पैटर्न की बात करेंगे। हालांकि हम जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल और सबसे ज़्यादा इजी जो हमारा पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो होता है कि आप बटन पर सीधा इवेंट हैंडलिंग कर सकते हो। मैंने कहा हमें P5 बटन की इवेंट हैंडलिंग करनी है, हम लोग सिंपल कर सकते हैं। तो इवेंट हैंडलिंग के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक इंटरफेस होता है जो हम लोग एक एक करके समझते हैं। एक हमारे पास तरीका है ये वाला, इम्प्लीमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास होता है हमारे पास एक लिसनर होता है जिसका नाम होता है हमारा क्लिक लिसनर। आई थिंक मेरे दिमाग से नाम स्किप हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसे। यहीं पर ही आपको मिल जाएगा, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। B5 डॉट, यहाँ पर हमारे पास होता है ऐड लिसनर। अगर हम लोग ऐड एक्शन लिसनर, यहाँ पर हमारे पास एक्शन लिसनर होता है। ये एक्शन लिसनर में यहाँ पर भूल गया था, वहाँ पर क्लिक लिसनर हुआ करता है एंड्रॉयड में, यहाँ पर हम लोगों का एक्शन लिसनर होता है। तो हम लोग उसे इम्प्लीमेंट्स कर लेते हैं, किससे, एक्शन लिसनर। ये इवेंट से रिलेटेड होता है। अब ये क्योंकि एक हमारा क्या है, हमारा इंटरफेस है, इसलिए इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई मेथड होगा। तो मेथड हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है हमारे पास। यहीं ऑल्ट के साथ इंसर्ट प्रेस कर दीजिए, और यहाँ ओवरराइड का ऑप्शन आ जाता है। और यहीं पर आप देखेंगे कि हमारे पास जे फ्रेम की बात नहीं हो रही है, हमारे पास ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा आया है। एक्शन लिसनर आपका मिलेगा, वेट ए मिनट, हम लोग यहीं पूछ लेते हैं इससे, कर्सर ले जा करके। एक्शन परफॉर्म्ड के नाम से मेथड है हमारा। तो हमने कहा मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ एक्शन परफॉर्म्ड। यहाँ देखिए बड़े आराम से कंट्रोल स्पेस बार दबाते ही आ गया एक्शन परफॉर्म्ड। तो ये हमारे पास अपने आप से इसने दे दिया है, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ बड़े सिंपल से तरीके से। मतलब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब आप आईडी की बात करते हैं तो इन दैट केस आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपको ज़्यादा डेप्थ में सोचने की ज़रूरत होती है। तो आपने कंट्रोल स्पेस बार दबाया, इसने मुझे एक्शन परफॉर्म दिखा दिया। कर्सर ले जाने पर इसने मुझे बता दिया था कि एक्शन परफॉर्म्ड आपने डिफाइन नहीं किया जो इसने लिया हुआ है। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ कि जब क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। एक एक करके चलते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल एस आउट करता हूँ और लिख देता हूँ यू क्लिक्ड सम बटन। आपके पास जितने भी बटन होंगे उन सब के ऊपर ये काम कब करेगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो अभी ये काम नहीं करेगा।
हमने यहाँ पर बनाया है बट ये काम नहीं करेगा। वाई? क्योंकि हमें ये लिसनर जो हमने बनाया है इसको किसी के साथ अटैच करना पड़ता है। एक्शन लिसनर को अटैच करते हैं कैसे? मैंने कहा मैं बी वाई के साथ अटैच कर देता हूँ। ऐड एक्शन लिसनर, मतलब ये एक्शन को लिसन करेगा और ये मांगता है एक्शन लिसनर किसने इम्प्लीमेंट किया है? हमारी क्लास ने। दिस लिख दीजिए। तो आप देखिए अब क्या होता है यहाँ पर। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये मुझे दिखा रहा है दैट यू क्लिक सम बटन। तो ये हमारे उस बटन पर काम करने लग जाएगा जिस बटन के साथ हम अटैच करेंगे। मोर देन वन बटन के साथ हम लोगों को यहाँ पर इफ एल्स लगाना पड़ जाता है। तो ये हमारी एक सिंपल अप्रोच होती है जिससे हम लोग काम कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से। ठीक है। दूसरी अप्रोच भी हमारे पास होती है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है मैं वो और बता देता हूँ। ये मैं अप्रोच जनरली यूज़ करता हूँ एंड्रॉयड में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐड एक्शन लिसनर करने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये हमसे एक्शन लिसनर मांग रहा था। तो आप क्या करोगे यहाँ पर यहीं पर लिख दीजिए न्यू एक्शन लिसनर, यहीं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दीजिए एंड सिंपल। अब आप देखेंगे इसने अपने आप से पूरी कोडिंग कर दी। एक्शन लिसनर करते ही एंटर आपने प्रेस किया और ये पूरी कोडिंग परफॉर्म कर चुका है कि कैसे हम लोग इस काम को करेंगे। मैं हटा देता हूँ। ये समझने के लिए है जस्ट थोड़ा सा कि हम लोग क्या इंटरनली वर्क हो रहा है, एक्शन लिसनर के साथ हमारा क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ दिस इज माई फेवरेट। मैं इसे अपना फेवरेट इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि एंड्रॉयड में मैं इसी प्रोग्रामिंग को यूज़ करता हूँ इसी तरीके से। लो आप जितनी बार क्लिक करेंगे ये फायर हो जाएगा। तो अब बात आती है, ये तो हमारा एस आउट तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए था। अब हमें एस आउट की बात नहीं करनी है। अब हम लोग स्विंग्स की बात करें तो स्विंग्स के अंदर एक और हमारे पास मेथड होता है। जी ऑप्शन पेन क्लास होती है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे मेथड होते हैं। लाइक सबसे पहला है शो मैसेज डायलॉग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग के सामने दो आर्ग्यूमेंट आते हैं। पहला होता है पेरेंट कंपोनेंट और दूसरा होता है मैसेज। तो पेरेंट कंपोनेंट में हम लोग लिख देते हैं फिलहाल नल, और जो हमारा मैसेज है उसमें हम दे देते हैं यू क्लिक्ड मी। लुक क्या होता है ऐसा करने पर, देखिए आप आपको मैसेज बॉक्स दिख रहा होगा, लेकिन इसके साथ यहाँ समझिएगा मैं इसे यहाँ रखता हूँ तब भी ये यहीं पर ही नज़र आता है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये यहाँ इसके बीच में आया करे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे इस नल की जगह लिख देंगे दिस। लेकिन अभी ये दिस काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग क्लास के अंदर क्लास बना चुके हैं इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे फ्रेम का नाम है pro5, तो हम लिखते हैं pro5 डॉट दिस। लो तो ये pro5 हमारा फ्रेम जहाँ भी होगा ये वहीं पर बीच में शो हुआ करेगा। सो दिस इज द लॉजिक जो हम लोग कई बार समझते हैं। एक बार मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा भी था दैट वाई वी शुड यूज नल, वाई वी कांट यूज दिस। सो दिस इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, हमारे फ्रेम के बीचों बीच लाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा एक बात। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं नेम, यूज़र आईडी जो है हमारी वो फाइंड आउट करते हैं। यूज़र नेम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट फील्ड बनाया था वो B2 के नाम से बनाया था। तो B2 डॉट, यहाँ पर बड़े सिंपल से तरीके हमारे पास गेट टेक्स्ट, इससे हम गेट कर सकते हैं कभी भी टेक्स्ट। ऐसे ही हमारे पास पासवर्ड है, बट पासवर्ड के लिए हमने क्या लिया हुआ है, B4 लिया हुआ है, बट हमने पासवर्ड फील्ड लिया हुआ है। अगर मैं गेट टेक्स्ट करता हूँ तो वो कहता है डेप्रिकेट हो गया है, क्यों? अब हम लोग गेट पासवर्ड यूज़ करते हैं, बट रिमेंबर ये कैरेक्टर एरे रिटर्न करता है। अब कैरेक्टर एरे रिटर्न करता है तो एक तरीका तो कि हम लोग टू स्ट्रिंग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ओके टू स्ट्रिंग हम लोग यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी भी यहाँ दिख रहा होगा, आप ये कह रहा है कि टू स्ट्रिंग कॉल्ड ऑन एरे इंस्टेंस, इस तरह से इसने वार्निंग दी है कि ये तरीका ठीक नहीं है। इस वाले केस में आपको यहाँ पर कौन सा तरीका यूज़ करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ जो ये वार्निंग भी हट जाएगी। इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास एक तरीका होता है एरे, कैरेक्टर एरे के लिए इसको ज़्यादा सुटेबल मानते हैं। तो बाकी यूज़ करने को तो आप उसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अब बात आती है इफ एल्स की। तो मैंने कहा इफ़ यूज़र डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस कर देते हैं कि एडमिन, आप कैपिटल या स्मॉल किसी में भी लिखो, एंड पासवर्ड डॉट इक्वल्स, पासवर्ड डॉट इक्वल्स में मैं लिख दिया क्या, मैंने अपना नाम ही लिख देता हूँ। और तो ये क्या करेगा, यू क्लिक्ड मी। अदरवाइज़ ये क्या करेगा, अदरवाइज़ ये फिर से इसी को ले लेते हैं, एक मैसेज शो करेगा हमारे सामने। यहाँ पर लिखेगा
इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, और यहाँ पर करेगा वेलकम एडमिन। तो ये हमने पूरा प्रोग्राम यहाँ पर बना दिया इवेंट का, एक बार देख लेते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पर किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ एडमिन और पासवर्ड दे देता हूँ ABCD। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, और अगर मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ ANAND, तो यहाँ पर ये कह रहा है वेलकम एडमिन। तो ये हमारे पास इवेंट हैंडलिंग का छोटा सा डेमो था जो हमने यहाँ पर किया, जिसके थ्रू हम अपना फॉर्म पर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जो इवेंट हैंडलिंग होती है। इस इवेंट हैंडलिंग का ही हम लोग आगे चल के यूज़ करने लग जाते हैं। कहाँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको GUI का दिखाई देता हूँ यहाँ पर, इसी एक क्लास में। यहाँ पर अब आप जे फ्रेम क्लास यूज़ करने के बजाय आप यहाँ जे फ्रेम फॉर्म लीजिए। अगर आपको ये यहाँ ना दिखाई दे तो अदर में जाइए, अदर में जाएंगे, अदर में जाने के बाद आपको मिलेगा स्विंग GUI फॉर्म, और यहाँ से जे फ्रेम फॉर्म आपको उठाना है एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आप इस फॉर्म का नाम जो भी देना चाहते हैं, मैंने कहा लॉगिन फॉर्म, कुछ भी नाम दे दीजिए क्लास का एंड देन फिनिश। तो इससे क्या हो जाता है, ये आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा। ये खुल के आ जाएगा तो आपको अब आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। जैसे मैं कहूँ, मैं यहाँ पर लेबल ड्रैग करके डाल सकता हूँ, बड़े आराम से डाल दिया मैंने। इस लेबल को अगर मुझे एडिट करना है, सिंपल राइट क्लिक करेंगे और एडिट टेक्स्ट, और मैंने यहाँ कर दिया यूज़र नेम। मतलब जो आप अभी वहाँ पर कर रहे थे वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली होती चलेंगी। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ सोर्स दिखाई दे रहा है, तो सोर्स में आपको दिखाई देगा सब कुछ है, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बाकी सारी चीज़ें कहाँ गई। पहली चीज़ तो इधर नोटिस कीजिए हमारा फ्रेम कैसे बनना है। दूसरा नोटिस कीजिए कि हमने यहाँ पर इनिट कंपोनेंट्स, जैसे इनिट मैंने मेथड बनाया था, इन्होंने भी बना रखा है। और यहाँ देखिए हमारा लॉगिन फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस तरह से कॉल हो रहा है। प्लस हमारे सामने यहाँ पर जो दिख रहा है जनरेटेड कोड, इसके प्लस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ आप देखिए क्या हो रहा है। और देखिए हमारा लेबल भी यहाँ पर इन्होंने इस तरह से बना दिया है। और वैसे तो बहुत कुछ है यहाँ पर। सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, देखिए एग्जिट ऑन क्लोज है। टेक्स्ट मैसेज हमने चेंज कर दिया है। तो बाकी ये लेआउट उन्होंने ग्रुप लेआउट यूज़ कर रखा है, अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मैं दूसरा टेक्स्ट फील्ड डालता हूँ यहाँ पर। ये हमारा बहुत इजी फॉर्मेट है, सिंपल यहाँ पर किया मैंने, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, डन। ऐसे में यहाँ पर एक और लेबल ड्रैग करके डाल देता हूँ, पासवर्ड। नेटबीन्स सबसे बेस्ट होता है अगर आपको एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग करनी हो, तो बहुत बेस्ट होता है हमारा। और मैं यहाँ पर बटन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लॉगिन लिख दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एडिट टेक्स्ट करके इसे हटा देता हूँ। तो ये फॉर्म बनाना देखिए कितना इजी हो गया है यहाँ पर हमारा, बहुत सिंपल तरीके से। इसके अलावा मैं एक ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, इस हेडिंग पे लिख देते हैं लॉगिन फॉर्म। मतलब अब हमें ना कोई कोऑर्डिनेट से मतलब है ना कुछ है, हम लोग सीधा यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाता हूँ और कभी भी इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए बहुत बढ़िया, इजीली हमारे सामने यहाँ पर सारे काम हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं इन चारों को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और चारों को सिलेक्ट करके इनकी फॉन्ट प्रॉपर्टी को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लेट्स से 14, क्लिक ऑन ओके। तो हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया एक फॉर्म यहाँ पर तैयार हो गया है। और अब इसे रन करना में क्या है, शिफ्ट के साथ F6 दबाइए और रन होना शुरू। और ये देखिए बहुत बढ़िया हमारा पूरा फॉर्म बन के तैयार हो गया है, लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका। तो ये हमारे सामने जो भी, अब मैं अगर आपको सोर्स दिखाऊं तो आप यहाँ देखते हुए चलेंगे कि हमारे पास ऐसे ही हमारा सब कुछ होता चल रहा है। आपका फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर दिया इन्होंने, सब कुछ है। और अभी मैं बाकी चीज़ें और करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इस फ्रेम पे क्लिक करता हूँ, इसका टाइटल सेट करना है, मैं यहाँ पे आके दे सकता हूँ लॉग इन फॉर्म, मतलब प्रॉपर्टी विंडो से सब कुछ। और अगर आपको प्रॉपर्टी या पैलेट विंडो कभी नज़र ना आए तो आप यहाँ पर आकर विंडो में जा करके आपको ID टूल्स में मिलेंगे पैलेट एंड प्रॉपर्टीज़, इन दो विंडोज़ पर ही हमारा काम है। आप देखेंगे टाइटल बार पर हमारा दिखाई दे रहा है जो मैंने अभी लिखा था लॉगिन फॉर्म। देखिए लॉगिन फॉर्म हमारे टाइटल बार पे लिखा आ रहा है। बीच में लाने के लिए क्या था हमारा, हम लोग सेट रिलेटेड नल करते थे। तो यहाँ पर आकर कोड में जाइए, आप सिर्फ इसी बात के लिए कोड में जाना है और हमें कोड में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, हमारा सारा काम प्रॉपर्टीज से ही हो जाना है।
यहाँ पर आकर के हमने क्या किया, हमने जनरेट रिसाइज कोड किया, इससे ये कोड हमारा अपने आप से रिसाइज का बन जाएगा। प्लस हमें यहाँ पर क्या करना है, जनरेट सेंटर को चेक कर देना है और फिर सेव करते हैं। लुक मैं सोर्स में जाता हूँ, अब यहाँ देखिए सेट लोकेशन रिलेटेड टू और रिसाइज कोड जनरेट हो गया। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ, लुक देखिए क्या होता है। तो आप देखिए सेंटर में आया, सब कुछ हो गया हमारा। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है हमारा। और मान लीजिए मैं इवेंट हैंडलिंग करना भी चाहता हूँ तो बड़े सिंपल तरीके से कर सकता हूँ। सिंपल डबल क्लिक कर दीजिए इस पर और ये देखिए एक्शन परफॉर्म अपना। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हमने कुछ सेट इवेंट लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मैं कर रहा था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गया है। ऐड एक्शन लिस्नर जो मैं वहाँ पर बना रहा था, एक्शन परफॉर्म, और ये इस मेथड को कॉल कर रहा है जो मेथड हमने यहाँ पर बना दिया है। और जैसा मैं कह रहा था वैसा आप कर सकते हैं। मैं उसी वाले लॉजिक को उठा लाता हूँ जो यहाँ मैंने बनाया था। सिंपल सा तरीका, कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट कर देते हैं। ओके, और थोड़ा सा मैं कंट्रोल स्पेस बार दबा देता हूँ, डन। और इस जगह हमें लॉगिन फॉर्म, यहाँ पर तो खैर वैसे हम लोग डायरेक्ट अब बटन के अंदर थोड़ी ना हम लोग ये वो कर रहे हैं, तो डायरेक्ट दिस लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम सीधे मेथड के अंदर है, हम लोगों ने अपने आप से उसके अंदर का एक मेथड कॉल करवा लिया था। अब बात आती है यूजर किससे कॉल होगा। अब यहाँ पर हम लोग वेरिएबल तो हमने दिया नहीं है, तो वेरिएबल नेम तो किसने अपने आप से लिए है। आप चाहो तो वेरिएबल के नाम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आए, राइट क्लिक किया और आप चेंज वेरिएबल नेम में चले जाइए और यहाँ पर मैंने कहा टी यूजर, ऐसे मैं इसके साथ कर देता हूँ टी पासवर्ड। मैंने इनके नाम बदल दिए। अब मैं जाता हूँ सोर्स में और यहाँ आप देख भी सकते हैं नाम चेंज हो गए हैं। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर के इसको लिखते हैं टी यूजर और इसे लिखते टी पासवर्ड। सिंपल, शिफ्ट F6 दबाते हैं। नाउ माई प्रोग्राम इज वर्किंग और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडमिन, पासवर्ड लिखते हैं आनंद एंड दैट्स इट, लॉगिन, वेलकम एडमिन। बहुत ही ब्यूटीफुल यूआई के साथ यहाँ पर काम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग बहुत ही इजी है। नेटबीन्स में आप देख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट है और एक्लिप्स से बहुत ही बेहतर यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट मिलता है अगर आप GUI डेवलपमेंट करते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर नेटबीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ GUI। जब भी आप लोगों को GUI की प्रोग्रामिंग करनी हो आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप मेरे ख्याल से आपको आज ये चीज़ समझ में आई होगी कि फंडामेंटली हम किस तरह से GUI की प्रोग्रामिंग करते हैं अपने स्विंग्स के अंदर बड़े आराम से। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है इस बड़े से कोड को देखने में तो बड़े आराम से कोड भी ठीक हो जाता है। राइट क्लिक करके सेट लेआउट में जाएंगे तो आपको वो सारे लेआउट के नाम मिलेंगे और नल लेआउट पे क्लिक कीजिए और अब देखिए क्या होता है। मेरे ख्याल से यही मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, सेट बाउंड करने पड़ते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका हमारा सारे कामों को करने के लिए, यहाँ पर बड़ी इजीली हो जाता है सारा काम। आई होप मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। हम लोग अब इसे खींच के कहीं भी डाल सकते हैं, ये हमारा इंडिपेंडेंट एफ है सारे। सो मेरे ख्याल से थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना। बाकी आप जानते हैं कि आपको आगे आगे क्या करना है। सो मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे करते हैं हम लोग लॉगिन रजिस्टर के कोड के बारे में, डेटाबेस के साथ कैसे डीलिंग करते हैं उसके बारे में।